तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण का पवित्र महीना था और सीतामढ़ी के गांव में हर कहीं शिव भक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बार गांव में सूखा पड़ा था, नदियां सूखने लगी थीं और खेत बंजर हो रहे थे। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम था बाबा रामदास। बाबा रामदास अपने गहन तप और ईश्वर में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। बाबा, इस बार श्रावण में भी वर्षा नहीं हो रही है, हमारे खेत सूख रहे हैं और पशु पक्षी प्यासे हैं, एक ग्रामीण ने कहा। बाबा रामदास ने सबकी बात ध्यान से सुनी और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, पुत्रों, हमारी भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन हमें शिव को और अधिक प्रसन्न करना होगा। इस वर्ष श्रावण के अंतिम सोमवार को हम सब मिलकर एक विशाल शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उस पर निरंतर जल अर्पित करेंगे। गांव वाले बाबा की बात मान गए। अगले कुछ दिनों तक गांव के हर घर से लोग पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस कार्य में जुट गए। श्रावण के अंतिम सोमवार को गांव के बीचों बीच एक भव्य शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। सुबह से ही गांव वाले उस शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाने लगे। किसी ने गंगाजल लाया तो किसी ने कुएं का पवित्र जल। दिन भर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। संध्या होते होते आकाश में काले बादल छाने लगे। लोगों की आंखें आशा से चमक उठीं। रात गहराते ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरी रात वर्षा होती रही और सुबह तक गांव की नदियां फिर से भर गईं और सूखे खेत जीवन से लहलहा उठे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बाबा रामदास ने सबको समझाया, ये हमारी सामूहिक भक्ति और अटूट विश्वास का फल है। जब हम सब मिलकर किसी नेक कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ईश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। उस दिन के बाद से सीतामढ़ी के गांव में हर श्रावण के अंतिम सोमवार को विशाल शिवलिंग बनाने की परंपरा शुरू हो गई, जो गांव वालों की आस्था और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक बन गई। अगले श्रावण में भी गांव में वही उत्साह था। पिछले वर्ष की वर्षा ने खेतों को सोना उगलने वाला बना दिया था और गांव में खुशहाली लौट आई थी। बाबा रामदास की बात पर लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया था। इस साल श्रावण के पहले सोमवार से ही गांव के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव का युवा सूरज, जो पिछले साल शिवलिंग बनाने में सबसे आगे था, इस बार भी अपनी पूरी लगन से सेवा कर रहा था। सूरज मेहनती और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था। वह बाबा रामदास से मिलने गया। बाबा, पिछले वर्ष हमने शिवलिंग बनाकर वर्षा की कामना की और भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। इस साल सब कुछ अच्छा है, तो हमें और क्या करना चाहिए? सूरज ने आदर से पूछा। बाबा रामदास मुस्कुराए। पुत्र सूरज, शिव भक्ति केवल संकट मोचन के लिए नहीं होती, ये हमारे भीतर के अहंकार को मिटाने और दूसरों की सेवा करने का मार्ग भी है। इस श्रावण में हमें केवल वर्षा के लिए नहीं, बल्कि गांव में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। सूरज को बाबा की बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन उसने उन पर विश्वास किया। बाबा ने आगे कहा, हमारा गांव खुशहाल है, पर कई बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इस बार श्रावण के दौरान तुम और गांव के बाकी युवा मिलकर एक विद्यालय की नींव डालने का संकल्प लो। हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम सब उस स्थान पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे जहां विद्यालय बनना है। यह विचार गांव में फैल गया। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि यह अजीब है, लेकिन बाबा रामदास की बात का कोई विरोध नहीं करता था। श्रावण के हर सोमवार को शिव मंदिर में पूजा के बाद गांव के बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्ग सभी उस निर्धारित स्थान पर पहुंचते और एक एक मुट्ठी मिट्टी डालते। ज्ञान की ज्योति जलेगी, अज्ञान का अंधेरा मिटेगा के जयकारे गूंजने लगे।
श्रावण का महीना समाप्त होते होते उस स्थान पर मिट्टी का एक छोटा सा टीला बन गया। ये केवल मिट्टी का टीला नहीं था, बल्कि यह गांव के सामूहिक संकल्प और शिक्षा के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक था। अगले छोटे 6 महीनों में गांव वालों ने मिलकर धन इकट्ठा किया और उस टीले पर एक छोटा सा विद्यालय भवन खड़ा कर दिया। बाबा रामदास ने उस विद्यालय का उद्घाटन किया और कहा, देखो पुत्रों, ये केवल ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं है, ये हमारी भक्ति और दूरदर्शिता का परिणाम है। जैसे शिव हमें प्रकृति के माध्यम से जीवन देते हैं, वैसे ही शिक्षा हमें ज्ञान के माध्यम से जीवन देती है। उस दिन से सीतामढ़ी के उस गांव में बच्चे बड़े होकर गांव का नाम रोशन करने लगे। अब श्रावण मास में केवल वर्षा के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि गांव वालों ने सीख लिया था कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि देने में और समाज के उत्थान में निहित है। सीतामढ़ी गांव का विद्यालय कुछ ही वर्षों में ज्ञान का एक केंद्र बन गया। आसपास के गांवों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगे। बाबा रामदास की दूरदर्शिता ने सचमुच गांव का भाग्य बदल दिया था। लेकिन जीवन की चुनौतियाँ कभी समाप्त नहीं होती। एक साल गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। लगातार अच्छी फसल और बढ़ती आबादी के कारण गांव में पेयजल की किल्लत होने लगी। पुराने कुएं सूखने लगे थे और हैंडपंपों में पानी कम आने लगा था। ये समस्या खासकर गर्मियों में और भी विकट हो जाती थी। गांव वाले फिर से चिंतित थे। श्रावण का महीना फिर आया और इस बार भी गांव वाले बाबा रामदास के पास पहुँचे। सूरज, जो अब गांव का एक सम्मानित युवक और विद्यालय समिति का सदस्य बन चुका था, ने कहा, बाबा, हमने शिव की कृपा से ज्ञान तो पा लिया, लेकिन अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस श्रावण में हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बाबा रामदास ने ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, शिव केवल वर्षा के देवता नहीं हैं, वे जीवनदायिनी शक्ति के स्रोत हैं। जैसे हम पहले वर्षा और फिर ज्ञान के लिए एक हुए, वैसे ही अब हमें जल संरक्षण के लिए एक साथ आना होगा। उन्होंने सुझाव दिया, इस श्रावण में हर सोमवार को हम शिव की पूजा के बाद मंदिर के पास एक विशाल तालाब खोदने का संकल्प लेंगे। ये तालाब केवल पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह हमारे गांव की एकता और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक होगा। यह एक बड़ा काम था, लेकिन बाबा रामदास और सूरज के नेतृत्व में गांव के सभी लोग फिर से जुट गए। बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी फावड़ा और टोकरियां लेकर तालाब खोदने में जुट गए। श्रावण के हर सोमवार को शिव मंदिर में पूजा के बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ तालाब खोदने का काम चलता था। गांव के युवा दिन भर मेहनत करते और शाम को महिलाएं और बच्चे भी इसमें सहयोग करते। धीरे धीरे मिट्टी का ढेर बढ़ता गया और एक बड़ा गहरा गड्ढा तैयार हो गया। श्रावण मास के अंत तक एक विशाल तालाब गांव के बीचों बीच बनकर तैयार था। जैसे ही मॉनसून की पहली भारी वर्षा हुई, तालाब लबालब भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा रामदास ने कहा, ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारी मेहनत, एकजुटता और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। शिव ने हमें समझाया है कि हमें प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद से सीतामढ़ी के उस गांव ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक मिसाल कायम की। हर श्रावण में गांव वाले अब तालाब की सफाई करते, नए पेड़ लगाते और पानी बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाते। सीतामढ़ी अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां धर्म, ज्ञान और प्रकृति का संतुलन था, और ये सब बाबा रामदास की शिक्षाओं और गांव वालों की अटूट भक्ति और एकजुटता के कारण संभव हुआ था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।